हेलो डीडी कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपको थोड़ा इंतज़ार तो करना पड़ा, लेकिन चलिए, शो इज़ ऑन। भारत के लोग चाहे पश्चिमी संस्कृति के दीवाने हो, चाहे उन्हें पश्चिमी संगीत के दीवाने हो, लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई ये भी है कि पश्चिम के लोग भारतीय संगीत के दीवाने हैं, भारतीय संस्कृति के दीवाने हैं। अब देखिए ना, कोई शांति निकेतन में रवीन्द्र संगीत सीख रहा है, तो कोई चेन्नई में भरतनाट्यम सीख रहा है, कोई भुवनेश्वर में छाव नृत्य सीख रहा है और कोई लखनऊ में कथक नृत्य। किसी को यहाँ पर सितार वादन खींच लाया तो किसी को मृदंग या बांसुरी वादन। बांसुरी का नाम सुनते ही हमारे जहन में एक नाम उभर कर आता है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का। इनका जन्म 1 जुलाई 1937 में इलाहाबाद में हुआ। इन्होंने 15 साल की उम्र में शिक्षा प्राप्त करनी आरंभ कर दी थी और 1957 में AII कटक में स्टाफ आर्टिस्ट थे और म्यूज़िक कंपोज़र थे। यहाँ से इनकी एक नामी ज़िंदगी की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद 1962 में इनका ट्रांसफ़र मुंबई में AIR में हो गया और यहाँ पर इन्होंने अनुपमा देवी से गाइडेंस ली और इन्होंने AIR की नौकरी छोड़ दी और इसके बाद इनको एक नई दिशा मिली। इन्होंने कई फिल्मों में संगीत भी दिया है पंडित शिव कुमार शर्मा के साथ और इनकी जोड़ी शिव हरि के नाम से प्रसिद्ध हुई। इन्होंने कई प्राइवेट एल्बम्स और रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं और जैज़ आर्टिस्ट के साथ संगीत भी दिया है और देश के ख्याति प्राप्त कलाकारों जैसे पंडित जसराज, किशोरी अमोनकर और डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ जुगलबंदी भी की है। सन 1984 में इन्हें संगीत नाट्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1990 में इन्हें महाराष्ट्र गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1992 में इन्हें कोणार्क अवार्ड से सम्मानित किया गया और 1992 में ही पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1994 में इनको यश भारती अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1999 में कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2000 में पद्म विभूषण और उस्ताद हाफिज अली खान अवार्ड से सम्मानित किया गया। पंडित जी के बारे में बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन चलिए आज हम आपसे उनकी मुलाकात करवा ही देते हैं। पद्म विभूषण अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। पंडित जी, हेलो डीडी कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। पंडित जी, दर्शक जानना चाहेंगे कि आप किस घराने से हैं और आपने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की और कहाँ से? पहले तो दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा जन्म सन 1938 में हुआ, हाँ। 37 में नहीं। उसके अलावा मेरी गुरु माँ जिनका नाम है सारे भारत को मालूम है और सारे विदेशियों को मालूम है, उनका नाम है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, जो मैहर घराने से ताल्लुकात रखती हैं और मैं भी उन्हीं के घराने का हूँ। तो ये दो चीज़ें मैं थोड़ी सी गलत हो गई बोलने में, तो मैंने कहा सबको बता दूं मैं। जी आप मुझसे पूछ रही थी कि आपकी शिक्षा कहाँ से? मेरी शिक्षा संगीत की ही शिक्षा हुई है। बचपन से ही संगीत में लगाव था, थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई भी किया, लेकिन संगीत का चूंकि लगाव था तो संगीत की शिक्षा चलती रही। आरंभ हुआ जब मैं थोड़ा सा गुनगुनाया करता था और वो गुनगुनाता भी इसलिए था कि मैं बचपन में जब मेरी माँ के गोद में मैं सोया करता था तो माँ मेरे कान में गुनगुनाया करती थी, जैसे कि हर माँ गुनगुनाती है बच्चों के कान में, जिसको हम लोरी कहते हैं।
तो वो संगीत मुझे हमेशा वो हमारे जहन में चलता रहता था और मैं भी उसको गुनगुनाता था। जब मैं बड़ा हुआ तो और ज़्यादा गुनगुनाने लगा और मुझे लगता था कि ये बड़ा मधुर, बहुत ही मधुर जो स्वर है, ये बहुत मधुर है। तो आस्ते आस्ते मेरी गाने की इच्छा हुई और गाने की इच्छा होते होते ऐसा हो गया कि मेरे ही साथ के घर में एक पंडित राजा राम जी रहते थे। उन्होंने कहा, भाई तुम्हारा गला तो अच्छा है, कुछ गाना सीखो कुछ। तो मैं और आपने ऐसे शुरुआत की थी गायन से। जी गायन से शुरुआत की थी। तो उनको ऐसा लगा कि भाई मैं कुछ गाऊं तो ठीक से गाऊं जरा। अब कुछ भी कहीं कोई गाना इधर उधर, कुछ गांव के गाने, लोक धुन है या कुछ कोई फिल्मी गाना गा लिया या कोई भजन गा लिया, तो उन्होंने कहा भाई कुछ थोड़ी सी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा होनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। तो मैं सीखता रहा, अच्छा लगता रहा और फिर ऐसा लगा कि मुझे मेरे गले में कुछ खामियां हैं, कुछ कमी सी है, कुछ रेंज की कमी है। तो मुझे ऐसा लगता था कि क्या मैं ये इसको मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा क्या। मुझे लगा नहीं, ये कंटिन्यू शायद नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद आपके गुरु थे पंडित भोलानाथ, जी हाँ, बनारस के। जी। तो मैं उनका एक रेडियो में कार्यक्रम चल रहा था, आकाशवाणी इलाहाबाद से, जहाँ का मैं हूँ। हाँ जी। वहाँ से कार्यक्रम चल रहा था। तो मुझे उसकी जो ध्वनि है वो इतनी मुग्ध मुझे की कि मुझे ऐसा लगा कि ये तो मैं जरूर इसको सीखना चाहूँगा। तो मैंने कहीं से एक बांसुरी का टुकड़ा किसी से ले लिया और लेके बजाना शुरू किया, अपने से ही बजाना शुरू किया। अच्छा लगता था उसका साउंड। और फिर मेरी ऐसी इच्छा हुई कि इसको भी प्रॉपरली अगर थोड़ा सा मैं समझ जाऊं कि इसकी टेक्निक क्या है, इसको कैसे बजाना चाहिए। तो मैं पता लगा कि ये कौन सा महापुरुष हैं जिनके जो बजा रहे थे, उनके घर पहुंच गया और उनसे प्रार्थना करी कि मुझे इसको बताइए आप, इसकी विद्या मुझे थोड़ी सी चाहिए। पंडित जी, इसको चर्चा में हम बाद में करते हैं क्योंकि फोन आने शुरू हो गए हैं हमारे पास। अच्छा। आपके लिए फोन आया है मुंबई से प्रवीण गुप्ता का। जी प्रवीण जी, अपना सवाल कीजिए। चौधरी जी नमस्कार। नमस्कार। सर, मेरा सवाल है कि एक अच्छे गुरु का जीवन में कितना महत्व है और आपके जीवन में एक अच्छे गुरु का क्या प्रभाव रहा है। बस मुझे इतना ही पूछना है। जी, हम बचपन से एक सुना करते थे, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए। तो ये ऐसे शब्द जब मेरे कान में आए तो मुझे ऐसा लगा कि गुरु का स्थान है वो सबसे ऊंचा है, क्योंकि गुरु ही मुझे एक ऐसा मार्गदर्शन देता है जिससे हमको किसी भी क्षेत्र की शिक्षा हो उसका पूरा ज्ञान मिलता है। तो मुझे लगता है गुरु का स्थान किसी ने नहीं लिया, ना कोई ले सकता है। और गुरु जो मार्गदर्शन देता है वही भगवान का रूप है। तो मुझे लगता है कि गुरु की, और खासकर संगीत क्षेत्र में, गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है। बिना गुरु के कुछ ज्ञान नहीं होता है और गुरु की बहुत आवश्यकता होती है। पंडित जी, हम पूछ रहे थे आपसे, आप बता रहे थे कि आपने गायन की शिक्षा जब ली तो आपका झुकाव बांसुरी की तरफ कैसे हुआ? बांसुरी की तरफ मैंने कहा ना कि मैं बचपन से ही कुछ, बांसुरी एक ऐसा वाद्य है और जिन्होंने बांसुरी की रचना करी, जिनको कि सभी जानते हैं, पूरा संसार जानता है, भगवान श्री कृष्ण। तो वो देख के मुझे ऐसा लगता था और जब मैंने रेडियो में सुना तो मुझे ऐसा लगा, वाह ये क्या वाद्य है और कितना भाता है ये। और जब भी मैं कहीं जाऊं, कहीं गांव में इधर उधर, तो मैं जब देखूं कहीं खेती बाड़ी करने वाले लोग बैठे हुए हैं शाम को और बजा रहे हैं और कुछ लोग गाना गा रहे हैं, कुछ लोग नाच रहे हैं, मैंने कहा वाह ये वाद्य कितना महत्वपूर्ण वाद्य है, काश मैं इसको भी बजाऊं। तब से मेरी इच्छा हुई और तब मैं भोलानाथ जी के पास गया और पंडित भोलानाथ जी ने कहा कि नहीं, मैं जरूर शिक्षा दूंगा, लेकिन अभी बहुत बच्चे और छोटी छोटी उंगलियां हैं। तो उस समय मैं 9-10 साल का था। तो ऐसा करो कि सीधी बांसुरी लो। तो मैंने सीधी बांसुरी लिया ताकि मैं फूंक सकूं ठीक से। अच्छा, बांसुरी आपने भोलानाथ जी से सीखी। जी। अच्छा, इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। हमारे पास मुंबई से एक और फोन आया है वैद्य लिंगम का। जी, ये पूछना है कि आपका जो पहले प्रोग्राम था स्टेज परफॉर्मेंस, उसका बारे में आप कुछ बताइए और आप कैसे महसूस किए। बहुत साल पहले की बात है, मैं 1953 या 54 की बात है।
कि मुझे किसी ने कहा कि आपको 15 मिनट बजाना है, क्योंकि मैं अपनी छत के ऊपर में बैठ के बजाया करता था इलाहाबाद शहर में। तो कोई आने जाने वालों ने सुना तो बोले अच्छा बजाता है बच्चा, और उस समय मैं एक ही राग बजाता था, राग यमन। तो अच्छा, तो मुझे बुलाया, बोले बजा लोगे इसको? मैंने कहा हाँ बजा तो लूँगा, और छोटा सा था, हाफ पैंट पहन के, और ये तो बोला अच्छा ठीक है। मैं एक कार्यक्रम चल रहा है, एक प्रभात टाकी सिनेमा था, वहाँ श्रीमती स्वर्गीय माणिक वर्मा जी का कार्यक्रम था, वो थोड़ा लेट आ रही हैं तो 15 मिनट बजाना है आपको। तो वहाँ पर मैं बजाने के लिए गया था, और मैं पहली बार बजाया तो मैं ऐसा लगा कि मैं जैसे कुछ गुम सा गया वहाँ पर। इतने लोग देखे, मैंने कहा कि अरे पहली बार इतने लोगों के सामने में, तो मेरी हालत खराब हो गई, और पसीना और ये, और जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ वैसे ही वहाँ से भाग निकला, सब मुझे खोज रहे कि गया कहाँ, मैं पीछे के दरवाजे से भाग निकला। आज तक मुझे वो याद आता है वो दिन, ऐसा लगता है कि जैसे मैं मुझे कोई सजा मिल गई हो, बहुत बड़ी सजा मिल गई हो। अच्छा पंडित जी, ये बात उस समय की है जब आप कटक से पहले की है? ये कटक से बहुत पहले की है, पहले की है। 1953 के कटक, तो मैं 1956 में गया था। 57 में गए थे। 57, हाँ जी, 57 में, हाँ। अब आप गलत थोड़ा सा बोले। मैं अभी थोड़ा सा गलत हो गया। पंडित जी, ये हमारे पास एक और मुंबई से फोन आया है, जगदीश गुप्ता का। जी जगदीश जी, सवाल कीजिए अपना। हाँ पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। पंडित जी मैं पूछना चाहता था कि बांसुरी जो है बांस से बनती है, जी और हमारे कृष्ण भगवान जो थे जी, उन्होंने कभी बांस की बांसुरी नहीं बजाई, उन्होंने कभी हमेशा धातु की बांसुरी बजाई है। तो धातु की बांसुरी और बांस की बांसुरी में क्या फर्क है? नहीं नहीं नहीं, वो आपको क्या है, वो धातु की बांसुरी किसी ने पकड़ा दिया होगा किसी स्टैचू को, उन्होंने ही बांस की बांसुरी बजाई है, उन्होंने ही जंगल में जाके बांस को चुना है, उन्होंने अपने हाथ से उसमें वो सुराख बनाई है, और उन्होंने इसको बजाया है। और बांस का टुकड़ा जो भारत में मिलता है और कहीं नहीं मिलता, वो तो बांस की बांसुरी भारत में ही बनी है, और भारत से सारे संसार में पहुंची है, और इसका सारा श्रेय हमारे भगवान श्री कृष्ण को जाता है। तो मुझे लगता है आपने ऐसे कई छवि में या कहीं कोई स्कल्पचर में देखा होगा, लेकिन वो सही नहीं है, वो बांस का ही टुकड़ा था। हमारे दो ही भारतीय वाद्य हैं, सबसे पुराने वाद्य, जिसको एक तो हम कहेंगे बांस का टुकड़ा, बांसुरी, और दूसरा कहेंगे शंख। अच्छा, हाँ। जो कि अभी भी मंदिरों में शंख और बांसुरी दोनों ही बजाया जाता है। पंडित जी, हम तो आपकी बांसुरी भी देखना चाहते थे, जो आप लेकर नहीं आए हैं। बांसुरी देखने की ऐसी कोई खास बात नहीं, एक सूखा सा सादा सा टुकड़ा है, उसमें कुछ सुराख नहीं, होती कुछ है। तो खासियत होगी उसमें। हाँ, खासियत में बता रहा, आजकल बड़ा हो गया है, साइज बड़ी हो गई है, लेकिन टुकड़ा बांस का ही है, कुछ उसमें कोई तार नहीं है, कोई चमड़ा नहीं है, तो उसमें कोई देखने की कोई खास ऐसी बात नहीं है। इतना साधारण वाद्य, मैं नीति जी आपको बता रहा हूँ, इतना साधारण वाद्य मैंने आज तक नहीं देखा जो संगीत के क्षेत्र में इतना वाद्य है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। जी। राजेश्वरी का फोन है मुंबई से। जी राजेश्वरी जी, हेलो। बोलिए। जी अपना सवाल कीजिए। हेलो। जी हाँ, चौरसिया जी जी, नमस्कार। नमस्कार मैं राजेश्वरी पुरोहित बोल रही हूँ बम्बई से। जी। हाँ, हाँ जी, अपना सवाल कीजिए। मुझे ये पूछना है कि आपकी सफलता हिमालय के शिखर के समकक्ष है, जी वो और इस सफलता का क्या राज है? कृपया हमें मार्गदर्शन करें ताकि हम भी हमारे बच्चों को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा सके। हमारे बच्चों को कुछ आपसे प्रेरणा दे सके। मैं हिमालय तक तो नहीं पहुंच पाया, मैं हिमालय के नजदीक जाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी भी मैं विद्यार्थी हूं, और वो तो हिमालय तो बहुत ऊंचा है। और ये जो कारण है, जो मुझे लोग इतना प्यार देते हैं संगीत जगत में, ये मेरी भक्ति है संगीत के प्रति, ये मेरी आराधना है संगीत के प्रति, ये मेरी पूजा है संगीत के प्रति। और इसलिए आज सारी दुनिया मुझे ये सोच रही कि मैं हिमालय के ऊपर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि मैं सदा ही विद्यार्थी रहूँ, सदा ही झुका रहूँ, सदा ही संसार से लोगों का आशीर्वाद लेता रहूँ, हमारे कला प्रेमियों का आशीर्वाद तो लूँ, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका भी आशीर्वाद लूँ। मैं यही चाहूँगा, हमारे बच्चों को भी यही नीति अपनानी चाहिए। नीति जी माफ कीजिए, यही नीति अपनानी चाहिए कि सब बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, वो हमेशा बढ़ते रहेंगे, फलते फूलते रहेंगे। तो यही बच्चों का आप सिखाइए। और भक्ति सबसे बड़ा मार्गदर्शन है, भक्ति उनमें होनी चाहिए, चाहे वो किसी क्षेत्र में भी जाए। ये हमारे पास फोन आया है राम प्रसाद चौरसिया का। वाह।
जी राम प्रसाद जी बोलिए। हेलो पंडित जी। जी पंडित जी नमस्कार। नमस्कार हाँ जी, राम सवाल। प्रसाद जी बोलिए। मैं राम प्रसाद चौरसिया बोल रहा हूँ। जी मैं हरि प्रसाद हूँ, आप राम प्रसाद जी। अच्छा पंडित जी, जी मुझे बांसुरी सीखना है। बहुत बहुत जरूरी है बांसुरी मैं आपको सीखना। गुरु मानता हूँ, जी जी धन्यवाद। तो आप मुझे सिखाएंगे? बहुत जरूर सिखाऊंगा। मैं जिनको भी संगीत के प्रति भक्ति है उनको मैं जो कुछ भी मुझे थोड़ा सा आता है मैं उनको जरूर सिखाता हूँ। आप कभी भी मुझे संपर्क करें, मैं आपको जरूर सहायता करूंगा। पंडित जी आपके भी शिष्य होंगे और आप भी ऐसे स्कूल चला रहे हैं जहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं संगीत की। जी। तो दर्शक जैसे अभी फोन आया है तो हम चाहेंगे कि उनको भी इस बारे में बताएं। जी हाँ, स्कूल तो बहुत से हैं, जी यहाँ भी हैं, विदेश में भी हैं। भारतीय संगीत की परंपरा चलाने के लिए बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन जिस परंपरा से मैंने संगीत की शिक्षा प्राप्त करी है मैहर घराने से, गुरु मां अन्नपूर्णा देवी से, उस पद्धति की परंपरा को मैं फिर से रिवाइव करना चाहता हूँ, जो कि आज से 100-200 साल पहले, जिसको हम गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं, गुरुकुल। तो गुरुकुल पद्धति से जिस तरीके से मैंने सीखा है, जिसमें गुरु शिष्य की परंपरा का इस परंपरा को संगीत के ही क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरे क्षेत्रों में भी थी, लेकिन अब कुछ 100-200 साल से किसी को इसके नाम के बारे में, किसी को इसकी परंपरा की पद्धति के बारे में कुछ नहीं मालूम है। मेरी एक बड़ी इच्छा थी, मेरा एक बहुत बड़ा सपना है भी, था भी पहले, और अभी थोड़ा थोड़ा साकार हो रहा है, जिसको हम ये गुरुकुल पद्धति कहते हैं। वो मैं गुरुकुल पद्धति को फिर से अभी कोई 10 साल से पीछे पड़ा हुआ हूँ और बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस गुरुकुल का नाम मैंने रखा हुआ है वृंदावन गुरुकुल। अच्छा। भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन यूपी में है। हमारा छोटा सा वृंदावन महाराष्ट्र सरकार ने उनके आशीर्वाद से यहाँ एक छोटा सा मैं शुरू कर रहा हूँ, जो कि जुहू पार्ले स्कीम में वृंदावन गुरुकुल होगा। अच्छा। वहाँ शिष्य। पंडित जी महेंद्र जी का पहले मैं फोन ले लूं क्योंकि इंतजार कर रहे हैं काफी देर जरूर से। महेंद्र जी कहिए। हाँ अपना सवाल कीजिए महेंद्र जी। हेलो जी मेरा सवाल ये है कि ये पंडित जी का जो अभी हेलो हाँ जी। हाँ, जो इनका सफर है अभी तक, ये इतना कितना कठिन रहा कि यहाँ तक पहुँचने के लिए इन्होंने कितना संघर्ष किया, और जो हमारे भारत में विविधता में एकता है, आज हम खोते जा रहे हैं उस विविधता को। ये ऐसा है कि अभी तो आपकी क्या राय है? जी मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ। अभी तक मेरा संघर्ष जारी है, और ये जीवन में संघर्ष रहना चाहिए। संघर्ष नहीं रहने से उसका नाम जीवन नहीं है। और खासकर जो कला के क्षेत्र में है, उनका जीवन हमेशा ही संघर्षमय रहता है। और हमें पहले भी बहन ने पूछा था कि इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतना करना पड़ता है। बिना परिश्रम के किसी भी क्षेत्र में किसी को भी कुछ ऊंचाई नहीं दिखाई पड़ती, उनको कोई जगह नहीं मिलती, उनको कोई स्थान नहीं मिलता। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए आपको हमेशा परिश्रम, और परिश्रम में भक्ति जरूर चाहिए। भक्ति के बिना उस परिश्रम में कभी आपको आनंद भी नहीं आएगा, और उसमें आपको कोई स्थान भी प्राप्त नहीं होगा। तो मेरी यही इच्छा है और यही आपसे राय है कि संघर्ष करना, संघर्ष में थोड़ी सी भक्ति भी रखना। पंडित जी ये दूसरा फोन मुंबई से ही है, जी पार्थेश्वर मिश्रा का। जी, पार्थेश्वर मिश्रा जी अपना सवाल कीजिए। हाँ जी। पंडित जी जी नमस्कार। नमस्कार। जी हाँ, आप मूल निवासी कहाँ के हैं? आप निवासी कहाँ के हैं? मैं निवासी तो मैंने कहा आपको, मैं इलाहाबाद, जिसको हम प्रयागराज कहते हैं, वहाँ का मैं निवासी हूँ। लगता है फोन कट गया है। कट गया कोई। हाँ पंडित जी जो आप बता रहे थे अभी जी हाँ, मैं गुरु शिष्य के बारे में बता रहा था। तो गुरु शिष्य परंपरा, उसके बारे में ये मेरा सपना था, सपना है, और सपना साकार हो भी रहा है। और मैं इस पद्धति को फिर से रिवाइव करना चाहता हूँ, और कुछ हद तक कर भी पाया हूँ। तो हमारे शिष्य हमारे पास आते हैं, लेकिन और हम बड़ी भक्ति करते हैं संगीत के प्रति, मेरे प्रति, और उसमें सारे हमारे भारत के भी लड़के और लड़कियां हैं।
और विदेश के भी लड़के लड़कियां हैं अच्छा। जो कि संगीत के बारे में इतनी रुचि रखते हैं, इतनी भक्ति रखते हैं, तो मुझे भी उनके ऊपर भक्ति आ जाती है बिल्कुल। कि चलिए इतना बड़ा परिवार मुझे दे रहा है भगवान, कितनी अच्छी बात है कि जो कि इतनी दूर से आते हैं, मेरे पास आते हैं। तो मैं उनको, एक तो गुरु तो है ही है, गुरु के अलावा एक जो मित्रता है, हम उनको अपने मित्र की तरह पेश आते, क्योंकि मेरी गुरु माँ ने जब मुझे अपनाया था तो मुझे यही पहले तो बहुत डांट और डपट और पहले बड़ा वो रुआब, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे एक ऐसा प्यार किया कि बच्चे से भी बढ़ के प्यार किया, कि डांटती जरूर थी लेकिन जो प्यार दिखाती थी। तो मैंने उनसे ये सीखा है कि जब भी शिष्यों के साथ में बैठो तो उनके साथ में प्यार रखो। वो तो है ही है, पहले के ज़माने में मैं सुना करता था कि गुरु को देख के लोग डर जाते थे और बहुत घबरा जाते थे और पसीना पसीना हो जाते थे, लेकिन मेरी गुरु माँ ने ये रास्ता खोला कि नहीं, एक ऐसा भी संबंध होना चाहिए जिससे तुम अपने दिल की बात कह सको और मैं अपने दिल की बात तुमसे कह सकूं। बिल्कुल। लेकिन अगर इतना डर का वो रहेगा तो ना हम तुमसे कुछ कह पाएंगे ना तुम मुझसे कुछ कह पाओगे। अभी पंडित जी हम महादेव जी का फोन सुन लें। जी महादेव जी बोलिए। हेलो जी महादेव जी। चौरसिया जी। जी नमस्कार। नमस्कार साहब, कैसे हैं आप? मुझे एक पूछना है जी। गुरु की तो महती है जी। गुरु से विद्या लेते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं जी। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये बाहरी अवस्था सच्ची रहती है या अंदर से कुछ आपको अपने खूब तपस्या करने के बाद खुद का भी कुछ आता है, ऐसा कुछ होता है क्या इसमें? ये मुझे पूछना था जी। ये जब तपस्या जारी रहती है तो तपस्या के बाद में कुछ ऐसे होता है ना कि कुछ मंत्र जैसे वश में आ जाते मैं हैं। फोन रख दूं? जी हाँ हाँ। हाँ जी। मंत्र जब वश में आ जाते हैं ना, तो उस मंत्र को जब वश में आ जाते हैं तो उसमें आदमी को अंदर से कुछ एक प्रकाश आने लगता है और फिर अंदर से उसकी जो एक पहचान होती है वो बदलती सी जाती है। उसकी अपनी पहचान, उसकी अपनी भावना, उसका अपना संगीत के बारे में जो विचार हैं वो सारे बदलते जाते हैं। तो ये सब उसी की वजह से होता है कि जब आदमी ने इतनी लगन से उस क्षेत्र में तपस्या करी हो तभी उसमें अंदर से प्रकाश थोड़े थोड़े शुरू होते हैं और इसको फिर कई जन्म लगते हैं, एक जन्म का नहीं होता है, ये कई जन्म के बाद में। तो ये मतलब तपस्या चलती रहती है कई जन्म तक, उसके बाद में थोड़ा सा प्रकाश आता है, फिर आदमी उसको पहचानने लगते हैं, उसके विचार को, उसके संगीत के बारे में, रिसर्च के बारे में, सारे के बारे में एक आस्ते 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 उस आदमी की एक अपनी पहचान बनने लगती है, उस आदमी की अपनी खुशबू बनने लगती है जो सारे संसार को महक देती है। इसके लिए बड़ा तप, त्याग और संयम चाहिए। बहुत, ये सही है। पंडित जी ये दूसरा फोन आ रहा है गणेश जी का, मुंबई से ही। जी गणेश जी। हाँ जी, अपना सवाल कीजिए। हेलो जी। साहब, जी। आपसे मैं एक पूछना चाहता हूँ, आप इतने बड़े कलाकार है जी। और आज हमारा थोड़ा दिल नाराज हो रहा है जी। कि आपने एक बांसुरी अगर बजा के सुनाएंगे तो हम थोड़ा खुश हो जाएंगे। इसके लिए आपका पद्म भूषण जो है, हम हमारे भारत में आपने इतना बड़ा नाम कमाया, इसके लिए आप और हम परमेश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं। मैं जरूर बजाऊंगा और हमेशा ही बजाता रहता हूं और आज ये 40-45 साल हो गए यही काम करता आ रहा हूं। आज एक पहला ऐसा अवसर मिला है, ये मैं दूरदर्शन का बड़ा आभारी हूं कि आप मेरी आवाज़ आप तक पहुंचा रहे हैं और आपकी आवाज़ मेरे तक पहुंचा रहे हैं। ये एक पहला अवसर मिला है और मुझे भी आप लोगों की आवाज़ सुनने का मौका मिल रहा है। तो मैं आज इसी पे रहने दें और अगली बार मैं आपको जरूर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बांसुरी लेके आऊँगा, खाली बांसुरी बजाऊंगा, बातें नहीं करूँगा। पंडित जी ये पंजाब से फोन आया है धर्मवीर का। वाह 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 धर्मवीर साहब। धर्मवीर जी अपना सवाल कीजिए। हेलो मैडम। हाँ जी बोलिए। मैडम आप पंजाबी का बुलाइए ना। मुझे पंजाबी आती नहीं है धर्मवीर जी। नहीं, जैसे आपने महेंद्र सिपूर को बुलाया था वैसे ही बुलाइए फिर किसी को। पंडित जी आप पंडित जी से बात कीजिए। चौरसिया जी आपके सामने बैठे हुए हैं जी। आपको कोई सवाल करना है? हेलो हेलो। हाँ जी। धर्मवीर जी सुनाई दे रही।
धनवीर जी अपना टीवी सेट कम कर दीजिए थोड़ी आवाज उसकी, जिससे कि हमें आवाज सुनाई दे। चलिए फोन कट गया है। कट गया। और उनका सवाल भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जी वो पंजाबी में चाह रही थी कि पंजाबी मैं में बोलूं। हम लोग बोले या कुछ जी उनको। जी नहीं, मैं जरूर अब अगली बार जाऊंगा तो मैं जरूर पंजाबी सीखूंगा और जरूर बात करूंगा इनसे। पंडित जी जब हम इसकी गोकुल की आपकी बात कर रहे थे आश्रम की, जी तो देश में तो आप जो कर रहे हैं, आपने विदेश में भी बहुत कुछ कर रहे हैं और हॉलैंड आप जाते हैं, जी 5-6 महीने लगा कर आते हैं, जी काफी मेहनत कर रहे हैं। जी तो जी वहाँ आपके जो शिष्य हैं जी जी काफी होंगे, तो जी। वहाँ और यहाँ में क्या फर्क है? फर्क तो बहुत है, क्योंकि वो विदेशी हैं, वो उस मट्टी में पैदा हुए हैं, उस भूमि में पैदा हुए हैं, और जो हमारे भारतीय लोग हैं वो तो भारत में पैदा हुए हैं। तो जाहिर है कि जो भारतीय बच्चे हैं जी उनको बचपन से ही जो संगीत की ध्वनि है उनके कान में पड़ती है। जी जो विदेशी बच्चे हैं उनके कान में विदेशी संगीत की ध्वनि पड़ती है। तो उसका एक बहुत फर्क पड़ जाता है। दोनों में ही भक्ति है, ऐसी बात नहीं उनके में नहीं है। वो इतनी दूर से आते हैं, 7 समुंदर पार करके भारत में हमारी परंपरा को देखने, हमारे संगीत को सुनने के लिए, हमारी कल्चरल एक्टिविटीज को देखने के लिए। तो मैं उनको भी उतना ही क्या कहूँगा, मैं उनको भी उतना ही वो करता हूँ, क्या करता हूँ, उनको भी उतना ही आदर करता हूँ जितने आदर हमारे बच्चों को करता हूँ। लेकिन एक बात है कि उन लोगों में अगर इतना आकर्षण हो हमारे भारतीय परंपरा के प्रति, जो उनकी संस्कृति में नहीं है, तो इसके लिए हमारे हमें लिए, भी हमारे भारत के लिए, हमारे भारतीय लोगों के लिए एक बड़े सम्मान की बात है, बड़े गौरव की बात है। और जो हमारे भारतीय बच्चे हैं उनको तो भगवान ने इसी मिट्टी में पैदा किया है, तो उनको जाहिर है कि उनको ये मालूम है कि हमारी परंपरा क्या है, हमारे माता पिता की, हमारे गुरु की वैल्यूज क्या है। वहाँ गुरु को लोग इतना नहीं समझते, लेकिन जब यहाँ आ जाते हैं तो उनके में भी वही भक्ति आ जाती है। और वो लोग इतना समय कम लेके आते हैं, क्योंकि साल में 2-3 महीने जब यहाँ आते हैं। पंडित जी मैं आपकी बात रोक रही हूँ क्योंकि निर्मल वर्मा इंतजार कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। निर्मल जी अपना सवाल कीजिए। हेलो। हाँ जी। हरी जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, हाँ जी बोलिए। लेकिन मुझे आपसे बहुत बड़ी शिकायत है। जी बोलिए, जरूर सुनाए शिकायत। पहली बार आपसे मौका मिल रहा है शिकायत सुनने का, बोलिए। हाँ जी बोलिए। आप इतने सारे तबला वादक के साथ बजाते हैं जी, लेकिन हमने कभी आपको अनुराधा पाल के साथ बजाते हुए नहीं देखा। हमने इतना बजाया। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया में अभी उनके साथ में टूर कर रहा था और कई शहरों में गया। यहाँ तो बजाता ही हूँ। अनुराधा जी एक बहुत अच्छी तबला वादिका हैं और हमारे भारत में नहीं, सारे विदेशों में उनके कार्यक्रम, उनको लोग जानते हैं। और इतने भारत में इतने तबला वादक हैं कि सबके साथ अगर मैं बजाता रहूं तो मुझे तो बहुत आनंद आता है, लेकिन मेरे इतने कार्यक्रम होने चाहिए, उनके साथ में मेरा इतना संपर्क होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अनुराधा जी चूँकि एक लड़की हैं और तबला बजाती हैं, तो उनको साथ में लेके, अकेले लेके घूमना मेरे लिए वो सब समय संभव नहीं होता है। और अगर संभव हुआ भी तो कभी वो व्यस्त रहती हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं उनके तबला वादन को पसंद नहीं करता हूँ, वो भी बहुत अच्छी वादिका है। और जहाँ जहाँ मौका मिलता है, शायद मैं ही, ऐसा लगता है कि मैं ही एक ऐसा कलाकार हूँ जो कि बहुत ज़्यादा उनके साथ गा बजा चुका हूँ। दूसरे कलाकारों के बारे में मुझे मालूम नहीं। और आपकी शिकायतें मुझे अच्छी लगी। अब जरूर क्या याद रखूंगा कि अनुराधा जी को जरूर मैं और भी बुलाया करूँ। पंडित जी मुंबई से विशाल का फोन है। हाँ विशाल जी। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो, पंडित जी से सवाल पूछना था कि बांसुरी आप सिखाते हैं कि नहीं? मैं सिखाता हूँ ना बांसुरी। मैं 9वीं कक्षा में हूँ। हाँ तो जरूर है। मैं तो 5वीं कक्षा में था, तब से मैंने शुरू किया था। तो आप 9वीं में? मुझे आपसे बांसुरी सिखानी है। हाँ तो आप आइए मेरे पास में, मैं आपको जरूर सिखाऊंगा। हाँ, आपका पता क्या है, प्लीज जरा बताइए। मेरा पता सावित्री 19वां रास्ता खार है।
आपका पहले ठीक है आपकी? आप मेरे पहले आप टेलीफोन कर लीजिएगा, फिर मेरे पास आइएगा ताकि मैं रहूं आपसे मिलने के लिए। हाँ। मेरा टेलीफोन है 646-3535। 6463535। हाँ जी, अच्छा। नमस्ते। पंडित जी, बांसुरी में सांस और उंगलियों की तालमेल होना चाहिए। जी तो सांस को कई बार बहुत देर तक रोके भी रखना पड़ता होगा। जी। तो रियाज के साथ साथ ये काम बड़ा मुश्किल है, तो इसे आपने कैसे किया? सांस और उंगलियों का ताल्लुकात नहीं है, पूरे शरीर का ताल्लुकात है। मन का, अपनी दिमाग का, जी। मन का। मैं तो एक बात ये जानता हूँ कि जब मैं बांसुरी बजाता हूँ तो मुझे श्वास के अलावा पहले अपने मन को, अपने दिमाग को बड़ा काबू करना पड़ता है। काबू इन द सेंस कि मन इधर उधर नहीं जाए, दिमाग इधर उधर नहीं जाए, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं। पहले अपने मन को स्थगित करते हैं, उसके बाद उसमें फिर वो भक्ति भाव आता है। फिर उसके बाद में हम जब श्वास लेके और जब बजाते हैं तो हमारा श्वास बहुत देर तक, जैसे हम योग करते हैं तो योग में क्या करते हैं, श्वास का ही योग करते हैं ना। तो जब हमारा एक तो योग भी चलता रहता है, योग के साथ में बांसुरी का रियाज भी चलता रहता है, तो उससे क्या होता है, श्वास भी बहुत ज़्यादा देर तक हम टिका सकते हैं और उंगलियों को भी उसी तरीके से श्वास के हिसाब से, स्वरों के हिसाब से हम उसको अच्छी तरीके से चला सकते हैं। तो मतलब पूरा हमको एकाग्र चित्त रहना पड़ता है, जिसको हम एकाग्र चित्त कहते हैं। तो वो करते 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 कई वर्षों तक ये करते करते तब दोनों चीज आपस में बन जाती हैं। तो ये इसको कोई आम आदमी आसानी से सुन सकता, मतलब बजा सकता है? बजा तो सब सकते हैं, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की रचना थी बांसुरी की, तो ये बजा तो सब सकते हैं। कहीं भी रास्ते में आप देखेंगे कोई भी बजाता है तो एक ही वाद्य बजाता है, बांसुरी। अच्छा। तो ये सब लोग हैं, आम लोगों का ही वाद्य है, क्योंकि वो सूखा टुकड़ा है बांस का, तो कोई भी जाता है जंगल से तोड़ के लाकर अपने हिसाब से बना के। इवन छोटे बच्चे भी, आप स्कूल में जाएंगे तो बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे भी बजाते हैं। तो इसलिए इस वाद्य को उन्होंने ऐसे ऐसे बनाया था कि इससे आपको दोनों ही प्रकार के आनंद प्राप्त हो। एक तो आपके शारीरिक व्यायाम और दूसरा जिसको हम योग कहते हैं, और दूसरा संगीत। तो दोनों के प्रति आपका एक तो ये भी चलता रहे, व्यायाम भी चलता रहे, और संगीत का एक आनंद प्राप्त होता रहे। तो ये बहुत बड़ी बात है। पंडित जी, ये फोन लेते हैं हम, मुंबई से है जी। मोहन पिल्लई का। मोहन जी बोलिए। हेलो। हाँ जी। मेरा ये सवाल है, मैं केरल का रहने वाला हूँ जी। आप केरला में बहुत ही पॉपुलर है, आपका म्यूजिक सबको पसंद है जी। लेकिन आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो फिल्म म्यूजिक जो है जी। वो हमारा क्लासिकल म्यूजिक को एक्लिप्स कर रहे हैं जी। इसके लिए आप जैसे महान कलाकार क्या कर सकते हैं? थैंक यू। मुझे अभी तो कुछ कर नहीं सकता हूं मैं। एक समय था मैं कुछ कर सकता था, तो जो थोड़ा कुछ किया हमने। और पिल्लई साहब, पहले तो मैं ये कहूँगा कि इतनी अच्छी आप हिंदी बोल रहे हैं, ये मेरे लिए और सुनने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि केरला में हिंदी बहुत कम लोग बोलते हैं, अंग्रेजी में ही ज़्यादा बात करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी हिंदी बोल रहे हैं। हाँ, तो दूसरी बात है, फिल्म एक ऐसा माध्यम है जिससे हम संगीत का बदलाव ला सकते हैं। लेकिन अभी ये युग जो चल रहा है ये थोड़े दिन चलेगा। इस युग में ज़रा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अभी लोग यही सोचते हैं कि जो चीज़ें भारत से दूर की हैं उसको हम ज़्यादा आगे लाएंगे तो लोगों को बहुत बड़ा चेंज मिलेगा। तो वो चल रहा है, और थोड़े दिन से शुरू हुआ है और थोड़े दिन तक और चलेगा, और उसके बाद बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये मुझे इसकी पूरी आशा है। अभी भी हमने कोशिश कुछ दिन किया, हमने बहुत सिलसिला में अच्छा म्यूज़िक किया, हिंदुस्तानी म्यूज़िक, कुछ फोक म्यूज़िक ले आके किया, चांदनी में, फासले में, लम्हे में। लेकिन अभी भी देख रहे हैं कि वो जो लगन एक लग गई है विदेशी चीज़ों की, विदेशी संगीत हो या विदेशी चाल चलन हो, वो जरा थोड़ा सा लग गया है। तो इस युग में थोड़ा सा वो लोगों को ज़्यादा भा रहा है, लेकिन वो कितना दिन तक भाएगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वो मेरे हिसाब से बहुत कम समय है, और फिर एक बहुत अच्छा युग आ रहा है जिसमें हम फिर हिंदुस्तानी संगीत को सामने लाएंगे, चाहे फिल्म का माध्यम हो, चाहे किसी चीज़ का भी माध्यम हो। पंडित जी, अगला फोन है विजया घोष का। जी। हाँ जी, बोलिए विजय जी। पंडित जी, जी।
आपको हमारा नमस्कार। आपको भी मेरा नमस्कार। हमारा नमस्कार। जी, आपको जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला इसके लिए आपको धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप हमें कोई धुन या कोई राग सुना सकते हैं? अरे मेरी तो बड़ी इच्छा होती है सुनाने की, राग हो या धुन हो या कुछ भी हो, लेकिन आज मैं एक दूरदर्शन के माध्यम से आपके सामने बात कर सक रहा हूँ। मैंने इन लोगों से कई बार कहा था कि मुझे बोलने दीजिए, कुछ मेरी बड़ी इच्छा है बोलने की, हमेशा बजाता रहता हूँ, तो उन्होंने आज मुझे ऐसा अवसर दिया है। आज इस अवसर को जाने दीजिए, अगली बार मैं जरूर बजाऊंगा विजया जी, और बहुत बजाऊंगा, और जो आप कहेंगे वही बजाऊंगा। और उस दिन सिर्फ बजाएंगे, बात नहीं करेंगे। बात नहीं करूंगा, उस दिन मुझे बात करने ही नहीं देंगे ये लोग। ये मध्य प्रदेश से फोन है जी। राम लखन का। जी राम लखन जी। हेलो। हाँ जी। हेलो हेलो जी। हाँ पंडित जी प्रणाम। नमस्कार जी। हाँ पंडित जी, थोड़ी ये पूछना था जी। ये जो वृंदावन के बारे में चर्चा की आपने जी, तो ये कहाँ पर स्थित है और बच्चों को कितनी उम्र से आप लेते हैं? ये है बम्बई शहर में एक बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत जगह है, जुहू। जी जुहू में वहां पर है, और अभी मुझे लगता है 1 साल में ये हो जाएगा। जी। और इसमें कोई उम्र की कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ। किसी बच्चे से लेके बूढ़े तक हमारे पास नहीं, देखिए, मतलब जैसे छोटा बच्चा हो 3, 4 साल, 5 साल, कितना? 3, 4 साल, 5 साल का भी चलेगा, लेकिन ये है कि थोड़ा बच्चे को थोड़ी सी अगर प्राथमिक शिक्षा मिल जाए हाँ। तो वो उसको बहुत साथ देगी, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशन में, हमारे गुरुकुल में थोड़ा सा पढ़ाई का भी, मतलब जैसे संगीत के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ किताबें होंगी, उसको भी पढ़ना चाहिए, कुछ लिखना भी चाहिए। तो अगर थोड़ा सा बच्चे को प्राथमिक ज्ञान हो जी बच्चे, तो बहुत अच्छी बात तो है। पंडित जी वहाँ उसके रहने वगैरह का? रहने वगैरह का सब वहाँ वो गुरुकुल ही देखेगा, उसके खाने पीने का, रहने का, सब कुछ वो गुरुकुल, उसकी दवा का, और कुछ भी कोई भी आवश्यकता होगी सब गुरुकुल देखेगा। पंडित जी, ये अगला फोन है रूसी मोदी का, अरे मुंबई वाह। से। जी। हेलो। यस। मैं पंडित जी जी नमस्कार। नमस्कार। आपको तो मैं बचपन से सुन रहा हूँ जी। और भी कलाकार है जो आपकी तरह बजाने वाले हैं जी। उनको भी बचपन से सुनता हूँ। मुझे ये बांसुरी सुनने में बहुत मजा आता है। बहुत खुशी की बात। लेकिन मुझे आश्चर्य ये होता है जी। कि हर एक संगीत के फील्ड में जी। और हर एक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट में कितने मुस्लिम भाई लोग हैं। जी। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जहाँ मैं कभी भी कोई ऐसे मुस्लिम भाई को सुनने का मुझे मौका नहीं मिला। जी जी। मुझे बहुत ये बात की ताजुब हो रही है। जी जी। इसका कोई वजह आप बता सकते हैं? इसकी वजह मैं भी आज तक कुछ समझ नहीं पाया हूँ। और देखिए, हिंदू मुस्लिम की ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है कोई बजाते हो, हमको उसका कुछ अंदाज नहीं हो, या हमको उसके बारे में मालूमात नहीं हो। लेकिन मोदी साहब, मैं यही कहता हूँ कि इस वाद्य में ऐसी कोई बात नहीं कि इसको मुसलमान भाई नहीं बजा सकते हों, सिर्फ हिंदू भाई बजा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है कि कहीं यहाँ नहीं तो हमारे पाकिस्तान में या और कहीं भी कहीं ना कहीं जरूर बजाते होंगे। हो सकता है वो बेचारे सामने नहीं आए हों, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसी इस वाद्य में ऐसी कोई बात नहीं है। पंडित जी, किसी बच्ची का फोन आया, पिंकी चौरसिया का। वाह वाह वाह, आज तो बड़े चौरसिया लोग मुझे फोन कर रहे हैं। हेलो। हेलो पंडित जी नमस्ते। हमें भी आप सिखाएंगे बांसुरी? आप सीखेंगे तो मैं जरूर सिखाऊंगा। आपका अगला कोई सवाल है? सर आप रहते कहाँ हैं? मैं रहता हूँ बम्बई में। बम्बई में? हाँ, आप कहाँ रहती हैं? हम भी बम्बई में ही रहते हैं। अरे तो बात तो हम दोनों बम्बई वाले। बम्बई ने मुंबई बोलिए, मुंबई। हाँ मुंबई। हाँ ठीक है। पंडित जी, आपने कई फिल्मों में भी संगीत दिया है। यहाँ दर्शकों को बताना इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि आपने क्लासिकल और वेस्टर्न म्यूजिक दोनों में ही संगीत दिया है। तो आपने जिन फिल्मों में संगीत दिया है, अगर दर्शकों को एक बार फिर उन फिल्मों के बारे में हम बता दें। सिलसिला, चांदनी, लम्हे, डर, परंपरा और फैसले। फासले। तो इनका आपको कैसा अनुभव रहा कि एक फिल्म में म्यूजिक देना? ये फिल्म एक ऐसा माध्यम है, मैं बता रहा हूँ, फिल्म एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें आदमी को कुछ समझ में नहीं आता कि कितना क्रिएटिविटी है इस लाइन में। हम सोचते हैं कि ये फिल्म देख लेते हैं 3 घंटे में, तो लगता है कि अरे
हो गया, देख लिया, लेकिन इसको बनाने में, इसके बारे में सोचने में, इसके बारे में प्लानिंग करने में कितने बड़े बड़े, कितनी साधना की जरूरत है, कितने लोगों ने तपस्या किया है। हमारी पुरानी फिल्में जैसे देखिए, मुगले आजम, बैजू बावरा, अनारकली, क्या लोगों ने सोचा होगा इसके बारे में। या विदेशी फिल्म होती हैं या यहाँ की फिल्म, हम सिर्फ देखते हैं पर्दे में, लेकिन इसमें परेशानियां कितनी होती हैं। तो हमने भी थोड़ा सा कोशिश किया कि थोड़ा सा फिल्म जगत में जो संगीत भी एक बहुत बड़ा इलाका है संगीत का, जो कि मेरे भी अभी तक समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा इलाका है, जो कि अभी तक मैं बहुत सारे इलाकों में नहीं पहुंच पाया हूं। तो अगर कोशिश किया कि चलो फिल्म का भी थोड़ा इलाका देख लूं, थोड़ा सा जो विदेशी संगीत का है वो भी इलाका देख आपने लूं, जैसा जी कुछ फ्यूजन इलाका है वो भी देख लूं, या कुछ गजल का हो, या कुछ लोक धुन हो, या कुछ शास्त्रीय संगीत हो, या शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद, धमार, या ठुमरी, या दादरा, तो ये सब बहुत देखने की कोशिश करी। और जहां जहां गया वहां थोड़ा थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा थोड़ा सम्मान मिला, और मैं अपने आप को बड़ा भाग्यवान और समझता हूँ, और बड़ा लोगों को संगीत प्रेमियों को भी मैं बहुत बड़ा, जो हमारे फिल्म के माध्यम से भी हमको जानने लगे कि भाई शिवहरी भी कोई चीज है जिसने कि सिलसिला में अच्छा संगीत दिया, या फासले में, या लम्हे में, या डर में, या चांदनी में, तो या परंपरा में। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को मेरे फिल्मी संगीत से भी एक लगाव हो गया, और अभी भी वो गाने गुनगुनाते हैं, और अभी भी कहते हैं कि वो नशा जो तब हुआ था वो अभी तक वो नहीं उतरा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सुन के कि चलिए हमने थोड़ा सा भी उसमें काम किया, तो मुझे उसका कुछ न कुछ लोगों की तरफ से जो प्यार मिला है, मैं फिर करूंगा। अभी थोड़ी देर के लिए हमने एक ब्रेक ले लिया है, जैसे हम लोग दूरदर्शन में ब्रेक लेते हैं किसी चीज के लिए, या किसी भी कार्यक्रम में लेते हैं। तो मेरी इस कार्यक्रम में मैंने कहा फिल्म से थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि अभी कुछ बच्चों को या कुछ आने वाली पीढ़ियों को थोड़ा सा चेंज चाहिए, संगीत का हो या पिक्चर की स्टोरी का हो या वो हो। तो हमने कहा फिर थोड़े दिन के बाद फिर हम करेंगे। तो मेरी यही इच्छा है कि चलिए ये युग चल रहा है जो, इसका भी आनंद लेते हैं, और फिर अगला युग आएगा तो वो भी देख सकेंगे और करेंगे। पंडित जी, ये उषा जी का फोन है आपके लिए मुंबई से। जी उषा जी। हेलो जी। चौरसिया जी, मेरा आपको सादर प्रणाम। नमस्कार। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर बांसुरी हम छोटे बच्चों को सिखाना चाहेंगे जी, तो कौन सी उम्र ज्यादा उचित है? जैसे क्लासिकल डांस में 5 इयर्स से शुरुआत करते हैं जी, तो उसी हिसाब से मैं पूछना चाहती हूँ। जी, इसमें कोई उम्र की कोई वजह ही नहीं है कि 5 साल का होगा या 10 साल का होगा, तभी वो सीख पाएगा जब से उसके दिल में इसके संगीत के प्रति लगन शुरू होगी, तब से ही उसको बजाना चाहिए। चाहे वो 2 साल का हो, चाहे वो 20 साल का हो, चाहे वो 50 साल का हो। किसी लोगों में कभी कभी जागृति होती है जब वो 30 साल का होता है, तो हम क्या उसको मना कर देंगे? या कभी किसी बच्चे को 5 साल का ही होता है, उसको शौक हो जाता है, तो क्या हम उसको उतनी जल्दी उसकी शिक्षा बंद करके ये शुरू कर दें? ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि इसके बारे में ऐसा होना चाहिए, उसके बारे में ऐसा होना चाहिए। जब भी किसी को शौक होगा उसको हम लोगों ने, हम माता पिता ने बच्चों को सहारा देना चाहिए, बच्चों को और इंस्पायर करना चाहिए कि नहीं बेटा आप ये जरूर करो। और संगीत करने से, संगीत को कहते हैं जैसे स्वर कहते हैं, स्वर में अगर ई लगा देते हैं तो वो हो जाता है ईश्वर। तो अगर तुमको जब इसका प्यार मिले तो तुमको स्वर के द्वारा ईश्वर के दर्शन होंगे, भगवान के दर्शन होंगे। साक्षात जब भी तुम बैठोगे संगीत का अभ्यास करोगे, भगवान साक्षात तुम्हारे सामने में आएंगे, सरस्वती माँ तुम्हारे सामने में आएंगे और तुमको आशीर्वाद देंगे। पंडित जी, हमारे पास ये अगला फोन आया है आशा नेथानी का। हाँ आशा जी, अपना सवाल कीजिए। हेलो पंडित जी, प्रणाम, आशा बोल रही हूँ। नमस्कार आशा जी। पंडित जी, मैं ये जानना चाहती हूँ आज आप जिस मुकाम पर हैं, देश विदेश में शास्त्रीय संगीत के कोई भी जितने आयोजन हैं, आपकी उपस्थिति के बगैर अधूरे लगते हैं। दूसरी तरफ आपके सीडीज, कैसेट्स इतने अवेलेबल हैं। मैं ये जानना चाह रही थी कि ये लाइव कॉन्सर्ट्स और इस तरह की जो रिकॉर्डिंग्स हैं, उनमें आप किस तरह अंतर कीजिएगा? आशा जी, पहले तो मैं आपके इस प्रश्न का बहुत आभारी हूँ कि आपने ऐसा प्रश्न जो हमारे संगीत के
श्रोतागणों को समझाने के लिए या उनको थोड़ा सा उनको इसके बारे में थोड़ा सा जागृत करने के लिए ऐसा सवाल किया है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। संगीत का काम या संगीत के रिकॉर्डिंग का काम ये बहुत सालों से ये परंपरा चली आ रही है और चलती आती रहेगी, लेकिन जो एक लाइव रिकॉर्डिंग है उसका जो एक आनंद लोगों को मिलता है उसका जवाब नहीं है। मेरी कुछ लाइव रिकॉर्डिंग्स हैं, उसको मैं भी जब सुनता हूँ तो मैं मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ। वो इसलिए होता हूँ कि जब मैं वो मेरी वादन शैली होती है तो एक लोगों के समक्ष एक प्रार्थना स्वरूप होती है। लोग हमारे सामने में बैठे हुए हैं, हम सब मिल के, और उस मैं सोचता हूँ कि वो भी हमारे सामने जो जनता है, जो श्रोतागण है, वो भी हमारे साथ गा बजा रहे हैं। तो एक वो जो स्वर निकलता है, एक वो जो स्वर का आनंद होता है, वो एक अनुभूति है वो। और वो एक मैं कहता हूँ उसके बारे में मैं कुछ आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, लेकिन वो जब हम सुनते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वाह ये कैसा हो गया। तो लाइव रिकॉर्डिंग का तो जवाब ही नहीं अगर ऐसा हो, खासकर मैं शास्त्रीय संगीत का बोलता हूँ, ये तो बहुत जरूरी है होना। पंडित जी आपके जी पंडित जी, आपने विदेशों में भी काफ़ी प्रोग्राम्स दिए हैं, तो वहाँ पर आपको कैसा रिस्पांस मिलता है? वहाँ भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। भारत का रिस्पांस और वहाँ का रिस्पांस दोनों ही कमाल के हैं। फर्क यही है वहाँ के रिस्पांस में कि वहाँ के लोग शांत होकर सुनते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कोई वो मेडिटेट करते हुए बैठे हुए हैं। जब खत्म होता है कार्यक्रम तभी वो तालियों से स्वागत करते हैं, जबकि हमारे यहाँ लोग हैं जो वो आहा हा हा वाह वाह जी वाह, कोई सो गया है, कोई बैठा हुआ है, कोई सुन रहा है, मतलब अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। तो वहाँ बड़े डिसिप्लिन के साथ सुनते हैं। यहाँ वो डिसिप्लिन को, उनको ऐसा लगता है कि अब तो हम मंदिर में आ गए, हम चाहे नाचेंगे भगवान के साथ में और चाहे लेट जाएंगे और चाहे पड़े रहेंगे, जैसे होता है ना साष्टांग प्रणाम करके। तो ये हालत है। दोनों जगह ही संगीत के बारे में जो एक मनुष्य के अंदर जो एक उसका आनंद है वो दिखाई पड़ता है, वहाँ भी दिखाई पड़ता है, यहाँ दिखाई पड़ता है। सिर्फ तारीफ की ढंग अलग अलग ढंग अलग अलग। वो बोला आहा, इतनी जोर से चिल्लाए कि सब लोग उठ गए, आहा कहाँ से आया। पंडित जी, इस चर्चा को जारी रखेंगे। पहले अशोक कुमार का फोन आया है मुंबई से। अशोक जी। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। जी अपना सवाल कीजिए। मेरी बेटी जो है आपसे एक पूछना चाहती सवाल, जरा थोड़ा जल्दी पूछेगी, जरा बताइएगा। जी बेटा बोलो। हेलो। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। मैं नेहा रानी मुक्ता बोल रही हूँ। नेहा रानी, बहुत सुंदर नाम है, वाह। हाँ नेहा जी, अपना सवाल कीजिए। हाँ, मेरा सवाल है हाँ कि बंसुरी में हाँ कितने छेद होते हैं? उसमें बेटा हमारे उत्तर भारत में 6 सुराखें होती हैं जिसमें हम उंगलियां फिराते हैं, और एक ऊपर सुराख होती है जहां पर हम अपना ओंठ लगाते हैं, मुंह लगाते हैं फूंकने के लिए। जबकि दक्षिण भारत में छोटा होता है बांस का टुकड़ा, उसमें 7 सुराखें होती हैं उंगलियां फिराने के लिए, और एक सुराख होती है जहां ऐसे ओंठ लगाते हैं। आप समझ में आया बेटा आपको? हाँ, मगर साधारण बांसुरी में तो आठ होते हैं ना, क्योंकि सारे गामा के हिसाब से। नहीं बेटा, सारे गामा के हिसाब से वो अलग है। सारे गामा भी देखो, सारे गामा पा धा नी, 7 हो गया ना। उसके बाद फिर वो जो नीचे का सा, वो ऊपर का सा आ गया। हम उस 2 सा क्यों गिने? 2 सा नहीं, एक ही है सा। समझ गए आप? ये हमारा अगला फोन आया है गिरधर डागा का। अच्छा जी। हाँ जी, सवाल कीजिए।
हेलो। हाँ जी डागा साहब। पंडित जी साष्टांग दंडवत। नमस्कार जी। हाँ, ऐसा है पंडित जी, मैं आपका फैन हूँ और आपके प्रोग्राम बम्बई में जब भी हुए देखता हूँ। मैं आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी जरूर पूछिए। एक तो आप आध्यात्मिक जीवन में किसकी उपासना करते हैं, और दूसरी आप जब तन्मय होके जी वृंदावन की मुरली बजाते हैं जी। तो क्या कभी आपको राधा और कृष्ण के अनन्य प्रेम की उस दिव्य लीला का दर्शन या मन में अनुभूति होती है? मैं ये पूछना चाहूंगा जी। डागा साहब, मेरी पूजा, मेरी प्रार्थना, मेरी उपासना संगीत ही है, और मैं ये कहूंगा कि मेरा धर्म भी संगीत है। मैंने बचपन से इसी को माना है और जब तक मैं जीवित रहूंगा इसी के ऊपर चलता रहूंगा। दूसरी बात है, जब मैं बजाता हूँ बांसुरी तो मुझे अन्य कभी कभी राधा कृष्ण का भी सामने दिखाई पड़ते हैं कि वृंदावन में रास कर रहे हैं, और कभी कभी दूसरे भी भगवान दिखाई पड़ते हैं। कभी कभी मैं सिर्फ सूर्य को देखता हूँ, कभी चांद को देखता हूँ, कभी पक्षियों को भी देखता हूँ, कभी मैं जंगल में चला जाता हूँ, तो हर चीजें ही नजर आती हैं। जब मैं योग में होता हूँ तो मुझे कुछ भी दिमाग में कहीं भी कुछ आ जाता है और मैं उसको खूबसूरत बनाना चाहता हूँ, खूबसूरत अपने स्वरों से बनाना चाहता हूँ। स्वर हमारे पास रंग का काम करते हैं और उस रंग से मैं स्वरों के रंग से इन सबको रंगता हूँ कि राधा कृष्ण और कैसे होने चाहिए थे, और इनमें क्या प्यार होना चाहिए था, और इनमें रासलीला कैसी होनी चाहिए। तो मैं तो बहुत कुछ सोचता हूँ। ये पंडित जी अगला फोन है योगेंद्र का मुंबई से। जी हाँ जी योगेंद्र जी। हाँ, अपना सवाल कीजिए। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते जी। आपका पुणे में भी कार्यक्रम सुना था जी, और कल भी आपका कार्यक्रम सुना गोरेगांव में जी। कल का पहाड़ी तो बहुत ही अच्छा हुआ था जी। और सुन के ऐसा लगता है कि इससे सुंदर और कुछ नहीं है दुनिया में। तो आपका कार्यक्रम और भी नजदीक सुनने की इच्छा है जी। तो देखेंगे, कभी हो सकता है। लेकिन आपका बांसुरी का कार्यक्रम सभी लोगों को, सभी चाहने वालों को, रसिकों को सालों साल सुनने को मिलेगा, आपका यही मनोकामना है। बस मैं आपको और आपके परिवार को प्रणाम करता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि जब भी हमारा कार्यक्रम हो, हमारा न हो संगीत का, किसी भी हमारे भाई का कार्यक्रम हो, आप लोगों के पास समय हो तो आप जरूर जाएं और उसको पूजा समझ के जाएं, उसको मंदिर समझ के जाएं कि हम मंदिर में भगवान की आराधना करने जा रहे हैं। आपको इतनी शांति मिलेगी, आपको इतना आनंद मिलेगा, आपके परिवार में इतनी शांति रहेगी, इतना आनंद रहेगा। बस मैं यही चाहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जैसे सभी लोग इतने श्रोतागण हों कि सभी के घर में शांति हो, संगीत के द्वारा हो, उनकी तबीयत अच्छी हो और सब कुछ अच्छा हो। पंडित जी, आपकी पत्नी अनुराधा संगीत की शौकीन है और उन्होंने कई सीरियल भी बनाए हैं। जी जी। तो उनका आपके साथ क्या योगदान है? मैं उनको आपके संगीत की उन्होंने संगीत की साधना करी है, तभी वो संगीत की साधना बना पाई हैं। अच्छा। मेरी पत्नी को संगीत का इतना अच्छा ज्ञान है, उससे भी मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि जब अर्धांगिनी को थोड़ा सा भी ज्ञान हो। वैसे भी डरना चाहिए। नहीं, वो तो सब क्षेत्र में डरते, लेकिन अगर संगीत के क्षेत्र में अगर पत्नी को ज्ञान हो तो बजाते हुए भी डर लगता है। बिल्कुल, कोई गलती हो जाए तो इधर से जो घर से पढ़ती है तो जरा सा बाहर पड़ गई तो चुप करके मुंह छिपा के भाग जाते, लेकिन घर में पड़ गई तो गड़बड़ होता है। तो मेरी पत्नी को बचपन से ही संगीत का बहुत शौक रहा है, उनके माता पिता को बहुत संगीत का शौक रहा, उनके आशीर्वाद से बहुत अच्छा गाना भी गायन करती थी, शास्त्रीय संगीत का। लेकिन चूंकि देखा कि मैं भाग रहा हूँ संगीत के क्षेत्र में जाता, तो बोला कि अगर दोनों ही शुरू रहेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। तो उन्होंने मेरे लिए ये कहना चाहिए अपने इस जीवन में सैक्रिफाइस किया और उनका ही सपोर्ट रहा है, तभी मैं थोड़ा सा दौड़ भाग सकता हूँ। अगर उनका सपोर्ट नहीं हो, हमारे भारत में नारी की इतना बड़ा स्थान है कि जैसे उसके सामने में बच्चे होते हैं वैसे उसके सामने में उनका पति भी होता है, दोनों को ही संभालती रहती हैं। तो जब देखा कि पति को इतना शौक है तो चलो भाई तुम यही करो, तुमको और दूसरा कुछ नहीं देखना है।
मैं बंद कर लेती हूँ, मैं अपना कुछ संगीत का वो नहीं करूंगी, तुमको सपोर्ट करूंगी। तो उनकी बड़ी सपोर्ट रहती है और वो चाहती हैं कि ये जो भारत का संगीत है इसको कैसे बचाया जाए। तो उन्होंने कई सीरियल भी बनाए, जैसे साधना था, बहुत लोगों को अच्छा लगा और हमारे दूरदर्शन ने उसका ये पहली बार उन्होंने हम लोगों को इसका चांस दिया, अवसर दिया था और बहुत अच्छा लगा लोगों को, भारत में नहीं विदेशी लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। आज भी उनके पास उसके कैसेट पड़े हुए। उसके बाद हमारी पत्नी ने कुछ और भी कलाकारों को लेके जो दक्षिण के हैं, उत्तर भारत के हैं, सबको लेके घरों में जाकर उनको शूट करके कि भाई आपकी परंपरा क्या है, आप गाने बजाने को क्या समझते हैं, किस तरीके से आप गायन वादन की शैली आपकी हुई, कौन सा घराना आपका हुआ है, इस तरीके से करके उन्होंने करीब 50-60 आर्टिस्ट को कवर किया है। और उनकी अभी भी इच्छा होती रहती है कि जैसे भी कुछ दूरदर्शन को या किसी भी चैनल को अगर संगीत के द्वारा उनको अगर कुछ ऐसा हेल्प कर सकें कि कलाकारों को, आज हमारे नवयुवक कलाकार इतने अच्छे हैं कि वो चाहते हैं सबको इतनी बड़ी धरोहर को मैं कैसे समेट के रखूं और समेट के रखे, हमारे भारतीय जनता को ही नहीं सारे संसार के जनता को बताऊं कि हमारी ये कला कितनी बड़ी कला है, कितनी महत्वपूर्ण कला है। तो इसको बचाने के लिए उनका बड़ा योग रहता है और वो बहुत मेहनत करती है इसके बारे में। पंडित जी, आपका कोई अवार्ड मेरे से छूट गया है तो दर्शकों को बता दीजिए। मेरा अवार्ड आपसे छूट गया है, ये सबसे बड़ा अवार्ड है कि जो हमको लोग रोज सुनते हैं और आशीर्वाद करते हैं। इससे बड़ा अवार्ड जो आशीर्वाद मुझे मिलता है, इससे बड़ा प्यार, इससे बड़ा अवार्ड कुछ नहीं। ये सारे अवार्ड रखे रह जाएंगे, लेकिन ये अवार्ड हमेशा हमेशा, जैसे अभी लोग टेलीफोन करके कह रहे हैं कि जब मैं आपको सुनता हूँ और हमेशा आप बजाते रहे, हम सुनते रहे, ये कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा अवार्ड है। पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने अपना समय हमें दिया, हमारे दर्शकों को दिया, इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से और दूरदर्शन की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, सब दर्शकों को प्रणाम करता हूँ और कहता हूँ कि आप हमेशा संगीत को सुना करें। नमस्कार दर्शकों, अंत में तो हम यही कहेंगे, जो दिल में बसता हो लाखों के, उसके लिए शब्द कहाँ, भाषा कैसी, सुर का सांसों से रिश्ता है, महसूस करो। तो अगले शनिवार को हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे थे SBI हेलो डीडी।